हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स से आज हम और क्वेश्चन लेते हैं। पहले भी वीडियो में क्लास 10th की काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। आपको वीडियो भी समझ में आ रहे होंगे। तो आइए हम एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक 12 मीटर ऊंचे पेड़ तेज़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए कि तेज़ हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो एक पेड़ है, एक पेड़ दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई ये डायग्राम से समझिए। एक ये पेड़ है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर दी हुई है। अब तेज़ हवा का झोंका आया तो उसकी वजह से उसके एक सिरे से इस प्रकार टूटता है ऊपर से। अब कितना टूटता है ये नहीं मालूम, तो कितनी ऊंचाई से टूटता है ये भी हमें नहीं मालूम। तो वो जब टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो यहाँ से मान लो ये टूटा और उसने ज़मीन पर गिरा तो 60 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का ज़मीन से। तो ज्ञात कीजिए कि तेज़ हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई से, तो ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटकर यहाँ गिरा। तो ये 12 मीटर दे रखा है। मान लेते हैं ये h ऊंचाई से टूटकर और यहाँ गिरा, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 12 माइनस एच यानी 12 माइनस एच हो जाएगी। तो ये 12 माइनस एच इसकी ऊंचाई है। अब ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जहाँ एच ये लंब है और ये कर्ण है। अब जब लंब और कर्ण के साथ संबंध होता है तो हम साइन या कॉस में उसका मान रखते हैं। तो माना कि 12 मीटर ऊंचा जो पेड़ है, डायग्राम बना लेंगे। तो उसको अब लिखने का तरीका देखो। BD बिंदु C से टूटा और मान ली इसकी BC जो है ऊंचाई h है, उसको हम मान लेंगे h। और लटके हुए जो पेड़ है उसकी हो जाएगी 12 माइनस एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? AC भाग की लंबाई क्या हो जाएगी? 12 माइनस एच और इसकी पूरे की 12 है और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे साइन 60 इजिकल टू लंब बटे कर्ण इजिकल टू BC अपॉन AC। ठीक है, तो साइन 60 इजिकल टू BC कितनी है? h और AC कितना है? 12 माइनस एच। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये मैं निकालना भी बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो किस प्रकार निकालते हैं वो भी, √3/2 इंटू h अपॉन 12 माइनस एच। स्क्वायर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इजिकल टू √3 इजिकल टू 12 माइनस एच। इसको खोलेंगे तो 2 प्लस, अब h की टर्म एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिकल एक तरफ कर लेंगे। h कॉमन ले लिया तो 2 प्लस √3 इजिकल टू 12 √3। तो h इजिकल टू 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब नीचे √3 है, मतलब √3 नहीं, नीचे रूट का मान है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको विपरीत साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया
2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 24 रूट 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा 12 इंटू 3 अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बस 4 और इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस का। तो h बराबर क्या हो जाएगा 24 और यहाँ कंडीशन दे ही रखी है कि रूट 3 का मान हम इस तरह रख सकते हैं 1.732 तो रख दिया माइनस 12 3 या 36 और ये 1 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.569 माइनस 36.000। इसको 569 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद संख्या अलग अलग बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अलग अलग। तो h का मान क्या आ जाएगा 5.569 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई आई वो 5.569 मीटर के लगभग पेड़ की ऊंचाई आई। यहीं से ये पेड़ टूटा था। h बराबर 5.569 मीटर आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है प्री बोर्ड में आए चाहे मेन बोर्ड में आए, तो आप इसको देखें ज़रूर और वीडियो को स्किप ना करते हुए। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी उसी प्रश्नावली से सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। दो समुद्री जहाज़ों के, ठीक है, दो जहाज़ हैं समुद्र के। तो ऊपर से शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से अगर उसको देखें तो अवनमन कोण बोल रहे हो। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम बना लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ भी लेंगे। तो ये आइए डायग्राम देखते हैं। ये समुद्र है मान लो, और ये समुद्र तल से ऊंचाई है कितने की, 60 मीटर की। यहाँ लाइट हाउस की शिखर है, ये लाइट हाउस लगा हुआ है और उसका शिखर से ये समुद्र में दो जहाज हैं, एक के पीछे एक। तो अवनमन कोण, ऊपर से देखने पर अवनमन कोण बनता है और नीचे से देखने पर उन्नयन कोण बनता है। तो अवनमन कोण 30 और 45 बन रहा है। एक जहाज ये है और दूसरा जहाज ये, इसको मिलाएंगे तो अवनमन कोण एक 30 बन रहा है और दूसरा 45 बन रहा है। ये 30 और ये 45, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर इस प्रकार करें तो ये 30, तो ये एकांतर कोण बनता है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 45 बन रहा है, तो जब इसको करेंगे तो यह यहाँ करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। एकांतर कोण 45। एकांतर कोण की पहचान होती है जेड आकृति में, ठीक है। तो अब ये त्रिभुज बन गए और इसको मान लेते हैं हम, जो बी, सी और डी। एक बी पे जहाज है समुद्री और दूसरा सी पर जहाज है समुद्री, है ना। तो पहले की x1 मान लेते हैं और दूसरे की x2 दूरी मान लेते हैं, क्योंकि ये दे नहीं रखी तो इसका माना क्या मानेंगे कि B और C दो जहाज हैं, जहाज की दो स्थितियां हैं, ठीक है। AD एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से A से देखने पर जहाज़ों के अवनमन कोण मैंने तुम्हें समझा दिए, ये लिखेंगे हम, क्योंकि वहाँ
शॉर्टकट विधि नहीं चलती बोर्ड में और पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो 30 और 45 हैं, ये यहाँ है ना, फिर उससे ये एक अंतर आएंगे। प्रेक्षण की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी x1 मान ली, फिर C से D तक दूरी x2 मान ली। चित्रानुसार BC बराबर x1 और CD बराबर x2। अब समकोण त्रिभुज पहले हम लेंगे ACD, AC और D में, ACD में है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दे रखी है और ये है ना, tan 45, क्योंकि 45 ACD ले रहे हैं पहले, tan 45 इजिकल टू AD अपॉन CD। तो tan 45 का मान कितना है 1 और AD का मान 60 और CD का मान x2। तो x2 इजिकल टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x2 इजिकल टू आ जाएगा 60 मीटर। तो ये तो 60 मीटर हो गया, ठीक है। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABD, AB और D में, AB और D में, तो tan 30 इजिकल टू AD अपॉन ये पूरा हो जाएगा BD है ना। BD में क्या होगा, अब tan 30 का मान तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/√3 हो गया, AD का मान आ गया 60 क्योंकि दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है। तो और BD बराबर क्या है, BC प्लस CD, BC प्लस CD, पूरा BD है ना ये, तो BC प्लस CD, जहाँ 1/√3 इजिकल टू 60 x1 प्लस CD का मान हमने क्या निकाला था 60 मीटर, ये जो CD का मान निकाला था ना 60, तो ये भी 60। तो x अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x1 प्लस 60 इजिकल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 60√3। तो अब इसको एक्सचेंज कर लेंगे तो x1 इजिकल टू 60√3 माइनस 60। तो क्या है x1 इजिकल टू 60√3 माइनस 60, तो कॉमन ले लिया, 60 कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1, तो 60, इसको क्या लिख सकते हैं 1.732 माइनस 1.00, अब क्या शेषफल बचा 0.732, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का मान आ जाएगा 43.92 मीटर। तो इसका मान क्या आ जाएगा 43.92। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 43.92 आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।